15 मिनट ध्यान से सुनना। चैप्टर 7 इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, ये बेटा एक्सरसाइज 7.3 है। 7.3 में आपको ये फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक एम क्या है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का एम है, ध्यान सुनना, टू रिमूव पावर, प्रोडक्ट एंड फ्रैक्शन। आपको बताया था क्लास में, देखो जैसे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो चेन रूल तो यहाँ है नहीं, तो आपको ये पावर हटाना होता है। तो साइन स्क्वायर का पावर हटाने के लिए 11th क्लास के फॉर्मूले ये याद कर लो। साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बेटा, बोर्ड की तरफ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये लगा देंगे। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बाहर ले लो, है ना, पावर हट गई ना दोनों से। अब इंटीग्रेट कर दो, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2x, फिर 2x के 2 से डिवाइड प्लस c। याद है पिछली क्लास में बताया था कि पावर हटा दो, जैसी पावर हट जाए इंटीग्रेट कर दो, सिंपल। ऐसे ही अगर वो साइन की पावर 4 है, ये भी बताया था पिछली बार, साइन की पावर 4 को क्या करेंगे स्क्वायर का स्क्वायर। साइन की पावर 4 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो इसको लिख देंगे स्क्वायर का स्क्वायर। पहले एक बार पावर हटाओ साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, क्या फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अभी ये अंदर वाली पावर तो हट गई, अभी बाहर की पावर हटी बची है, फिर खोलो इसे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे जो 2 का स्क्वायर है 4 उसे बाहर ले जाओ। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता ना, क्यों, बीच में पावर है, तो इसकी हटा दो कॉस की पावर फॉर्मूला लगा के, तो 1/4 बाहर रहेगा, कॉस स्क्वायर का कौन सा सेकंड फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लगा दो, तो 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ द एंगल, एंगल का डबल, 2x का डबल क्या होगा 4x डिवाइडेड बाई 2, नहीं 2 है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2, है ना, थीटा का डबल होल डिवाइड बाई 2। अभी तो हम सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं, इंटीग्रेट थोड़ी कर रहे हैं। अब एलसीएम ले लो, अभी वैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, पावर हट गई सबकी, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 बाहर चला जाएगा, 4 2 का क्या हो गया 8, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 + 1 3 प्लस कॉस 4x माइनस 2 2 4 कॉस 2x। अब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, अब किसी में कोई पावर नहीं है, अब इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन करो, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 4x, यहाँ पे 4x का 4 डिवाइड आएगा, इधर कॉस का क्या होगा साइन 2x, 2x का 2 डिवाइड प्लस c। बात समझ में, पावर हटाना है जी, हमारा पहला एम है पावर हटाना। दूसरा एम है जी प्रोडक्ट हटाना। अब जैसे मेरे पास आ गया साइन 3x कॉस x, अब इनके एंगल अलग अलग है, इन्हें टी मान के कोई फायदा होगा नहीं। अब साइन 3x को टी मानोगे तो कॉस 3x आएगा, कॉस x तो नहीं आएगा। तो दूसरा एम है प्रोडक्ट हटाना, प्रोडक्ट रूल है नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ करो कि प्रोडक्ट हट के प्लस या माइनस में हो जाए। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला लग रहा है साइन कॉस, ये फिफ्थ साइन कॉस वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला है 1/2 साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा दो। तो ये 1/2 वगैरह बाहर कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर साइन ए कॉस बी लगाओ, क्या फॉर्मूला 1/2 साइन ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, बोलो क्या होगा साइन 3x प्लस x क्या हो गया 4x प्लस साइन 3x माइनस x 2x, है ना। पहले एक बार दोनों एंगल को ऐड, फिर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट। अब दोनों देखो मल्टीप्लाई से, देखो मल्टीप्लाई से दोनों क्या बन गए प्लस, जैसे प्लस माइनस बन जाए आप इंटीग्रेट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रोडक्ट में नहीं कर सकते, प्रोडक्ट हटाना है आपको। अब कर दो इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 4x का 4 डिवाइड, इधर क्या होगा माइनस कॉस 2x का 2 डिवाइड प्लस c। बात समझ में आई, ठीक है। चौथी बात देखो, अब मान लो ऐसा है cos 4x cos 3x cos x, तीन आ गए, 3 का तो फॉर्मूला है नहीं, प्रोडक्ट में है तीनों ना, तो दो में लगा दो, कॉस कॉस वाला लग रहा है, 2 में लगा दो, पहले 2 में कॉस कॉस का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है 1/2 कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, लगा देते हैं, पहले 2 में लगा के प्लस में बना दो। तो कॉस कॉस का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 कॉस a प्लस बी, 4 और 3 कितना हुआ 7 प्लस कॉस a माइनस बी, 4 - 3 1, ये हट गया। यहाँ बाहर क्या बचा हुआ है कॉस x, इसे अंदर ले जाओ, अभी भी प्रोडक्ट में है ना, अब इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बाहर एक cos x है,
अंदर ले जाओ। cos x एक बार इससे होगा, एक बार इससे, क्या होगा? cos 7x cos x, और cos x इंटू cos x क्या होगा? cos स्क्वायर x। यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, वहां पे पावर आ रही है तो पावर वाला लगा देंगे। हमारा पावर और प्रोडक्ट हटाना है हमारा एम, तो कॉस कॉस वाला लगा दो जी। कौन सा? ये वाला 7। तो इस वाले में कॉस कॉस वाला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला है? 1/2 कॉस ए प्लस बी, 7 और 1 8, प्लस कॉस ए माइनस बी, 7 माइनस 1 6। इसमें प्रोडक्ट हट के प्लस बन गया। इसमें वो पावर हटाने वाला लगा दो, कॉस स्क्वायर वाला। कौन सा लगाऊं? दूसरा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, बोलो क्या होगा? 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 एलसीएम लेके बाहर ले जाओ, बाहर आके 4 बन जाएगा। तो ये हो गया cos 8x प्लस cos 6x प्लस 1 प्लस cos 2x। हट गई ना सबकी पावर? ना कोई पावर में ना कोई प्रोडक्ट में, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है प्लस में, है ना? मल्टीप्लाई से सब प्लस माइनस में बन गए। अब कर दो इंटीग्रेट, जैसे ही पावर हट जाए प्रोडक्ट हट जाए आप इंटीग्रेट कर दो। तो 1/4 बार कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 8x का 8 डिवाइड, इधर क्या होगा? साइन 6x का 6 डिवाइड। कॉस का सिर्फ साइन होता है ना, डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इंटीग्रेशन कॉस का साइन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1x, इसका क्या होगा? साइन 2x का 2 डिवाइड प्लस c, खत्म। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? तो हमारा एम है जी पावर हटाना और प्रोडक्ट हटाना। अब कई कई क्वेश्चन ऐसे भी दे देते हैं, वो क्वोशंट में दे देते हैं। जैसे ऐसे दे दिया जी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो सिंपल, ये पूरा एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पे है। आपको ये हटाना है, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करना, सब एक लाइन में आ जाए। क्या करोगे? 1 प्लस कॉस थीटा आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या बन गया? कॉट। अब आपको मैंने बताया था अगर टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो उसे टेंथ की आइडेंटिटी लगानी है, सेक्स स्क्वायर माइनस 1। टेन स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन उसको आप सेक्स स्क्वायर माइनस 1 करो तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, 1 का क्या होता है? 1x। तो 10 को बदलना है सेक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉट को बदलना है कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। ये कॉट है, कॉट को किसे बदलेंगे? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। क्यों करा? दोनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, फिर इसके एंगल के डिफरेंशिएशन डिवाइड, x/2 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? 1/2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1x। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमारा यही एम है बेटा, पावर हटाना, पावर और प्रोडक्ट हटाना। तो आज आप ये सीखिए, पावर और प्रोडक्ट हटाइए, फिर उसके आगे वाले इंपॉर्टेंट वाले मैं बताता हूँ। एक मिनट पॉज कर दे बेटा।